दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो चले जानते हैं कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो मेन बोर्ड आईपीओ के साथ ये सेमी आईपीओ को भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं मेन बोर्ड आईपीओ को। तो श्री लोटस डेवलपर्स आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 39 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 3900 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 26% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है, तो आप में से कितने लोगों को आईपीओ की ये अलॉटमेंट मिली है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है एमएनबी इंजीनियरिंग आईपीओ। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट कल के दिन ही हुआ है और इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी 52 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1976 रुपये के करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 13-13.5% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है इससे। इसकी भी लिस्टिंग कल के दिन ही होने वाली है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ एनएसटीएल का आईपीओ। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी 132 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2376 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 16.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसकी भी लिस्टिंग कल के दिन ही होने वाली है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। आईपीओ 5 अगस्त को यानी कि आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये 7 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और 211 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो मात्र 130 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है। इसमें 97.52 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 32.48 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात की जाए तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 29.07% का पोर्शन है, एचएनआईएस के लिए 30.40% और रिटेलर्स के लिए 40.53% का पोर्शन रखा गया है। अब आईपीओ मात्र 130 करोड़ का है, तो यहाँ पर एप्लीकेशंस भी बहुत कम लोगों को मिलने वाली है। तो रिटेलर्स के लिए मात्र 37,238 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ में ज़्यादा लॉट में अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, चाहे आप एचएनआईएस पोर्शन से अप्लाई करें या फिर रिटेल पोर्शन से अप्लाई करें। अब छोटा आईपीओ है तो यहाँ पर मिनिमम अलॉटमेंट ही होने वाला है, यानी कि रिटेल पोर्शन में 1 लॉट के लिए अलॉटमेंट होगी। वहीं पर एचएनआईएस पोर्शन में 14 लॉट से ज़्यादा का अलॉटमेंट मिलना मुश्किल है, तो इसमें मिनिमम लॉट ही अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग कल के दिन ही देखने को मिली थी और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 33,42,856 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 23.40 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। इस आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ की एंकर लिस्ट में मात्र आपको 4 ही नाम देखने को मिला है, क्योंकि अगर आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी बहुत छोटा है, मात्र 130 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि बढ़िया एंकर लिस्ट है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 211 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 8,440 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम 57% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग की गारंटी नहीं होती है कि इसी के अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग होगी, लेकिन मोटा मोटी इससे एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट में इनकी कैसी डिमांड है। अगर डिमांड अच्छी रहती है तो लिस्टिंग भी बढ़िया हो जाती है, लेकिन अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। 7 अगस्त से जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ ओपन होने वाला है। इसका प्रीमियम अभी 19 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 102 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1938 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम इसका 13% का राउंड ट्रेड कर रहा है। और 7 अगस्त से एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहा है और ये आईपीओ है ऑल टाइम प्लास्टिक का आईपीओ, लेकिन इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो चलिए अब इस सेमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। अब इस सेमी आईपीओ को देखने से पहले चलिए देख लेते हैं आज लिस्ट होने वाले आईपीओ को। तो अगर मेन बोर्ड आईपीओ की बात करें तो आज 2 मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग हुई, एक है लक्ष्मी फाइनेंस आईपीओ और दूसरा है आदित्य इन्फोटेक आईपीओ। अब लक्ष्मी फाइनेंस आईपीओ का ऑलरेडी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था, तो आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में देखने को मिली है। 13% के अराउंड आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला। वहीं पर आदित्य इन्फोटेक का मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया डिमांड था, इसका प्रीमियम 45% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था और आईपीओ की लिस्टिंग 50% से भी ऊपर हुई, यानी कि बम्पर लिस्टिंग हुई है। आज के सेमी आईपीओ केटेक्स फैब्रिक आईपीओ की भी लिस्टिंग हुई।
इसका प्रीमियम 8% के अराउंड ट्रेड कर रहा था और आईपीओ की लिस्टिंग 20% डिस्काउंट के साथ हुई है। तो इसलिए जब मार्केट में अच्छी डिमांड हो तभी आईपीओ में अप्लाई करना अच्छा रहता है। अभी जिस तरह से मार्केट वोलेटाइल है तो ऐसे में अगर आईपीओ का प्रीमियम कम है तो इसमें अप्लाई करना बहुत रिस्की हो सकता है। अब इस सेमी आईपीओ को देखें तो टाक्यू नेटवर्क्स आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है, लेकिन इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इस आईपीओ से भी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है मेहुल कलर्स आईपीओ। इसका भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग भी कल होने वाली है। प्रीमियम अभी 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 35,200 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम इसका 15% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन की इसे भी उम्मीद नहीं है। इसकी लिस्टिंग भी कल के दिन ही होने वाली है। और कल लिस्ट होने वाला तीसरा एसएमई आईपीओ है बीडी इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ। इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है रेनॉल्ट पॉलीकैम आईपीओ। यह आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। प्रीमियम अभी 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 7200 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम 3% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 7 अगस्त को होगी। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है कैशियो ड्राइव मार्केटिंग आईपीओ। इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 60,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम 23% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 7 अगस्त को होगी। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है फ्लाइस पीएस एविएशन आईपीओ। यह आईपीओ आज के दिन ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 225 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 102.53 करोड़ का है। यह एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 3:15 बज चुका है और अब तक आईपीओ 286.10 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIP पोर्शन में आईपीओ 166.31 टाइम, HNI पोर्शन 526.21 टाइम, बिग HNI पोर्शन 643.45 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 291.73 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 251.57 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लग रहा है और हर पोर्शन में डिमांड है। अब तक आईपीओ में 4 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसका प्रीमियम 215 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 95% से भी ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस सेमी आईपीओ में जो पहले से रूल्स बन चुका है कि सेमी आईपीओ की लिस्टिंग 90% से ऊपर नहीं हो सकती है, तो ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग 90% के अराउंड हो सकती है। जिस तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम में कंटिन्यू तेज़ी देखने को मिल रही है और आईपीओ में भी बम्पर एप्लीकेशंस लग रहा है, तो आईपीओ की शानदार लिस्टिंग हो सकती है। अभी मार्केट में बहुत सारे सेमी आईपीओ ओपन हैं, जैसे ज्योति ग्लोबल प्लास्ट का जो प्रीमियम है ये 19% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक्सिस मेरीन का प्रीमियम 20% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं पर बंडोरा इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसका प्रीमियम 1% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब इन सबके प्रीमियम को देखें तो किसी का भी प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। अब इससे पहले जो रेपोनो आईपीओ आया था उसका प्रीमियम 16% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग 6% से भी ज़्यादा डिस्काउंट के साथ देखने को मिली है। तो अभी ये सेमी आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर ओवरऑल मार्केट में आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिलती है, यानी कि सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया रहता है और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है, तभी आईपीओ में अप्लाई करना अच्छा रहेगा। अदरवाइज आईपीओ से प्रॉफिट के बजाय नुकसान भी हो सकता है, तो काफ़ी संभल कर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें। कुछ और एसएमई आईपीओ की बात करें तो BLT लॉजिस्टिक का जो प्रीमियम है ये 20% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आराध्या डिस्पोजल का प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। और वहीं पर पार्थ इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो इसका प्रीमियम 12% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि किसी की भी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, तो इनमें से किसी का भी प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। अब हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको 5-7% प्रॉफिट के साथ देखने को मिल जाए, लेकिन उसके लिए सेमी आईपीओ में अप्लाई करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। अगर कल को इनकी लिस्टिंग डिस्काउंट में जाती है तो आईपीओ से प्रॉफिट के बजाय बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वैसे अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।